नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा होने लगा है। खास बात यह है, कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों का पूरा फोकस बिलासपुर संभाग पर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक ऐसा संभाग है जो सरकार बनाने और गिराने के लिए अहम है। इस संभाग में 25 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा दोनों पूरी ताकत इस संभाग में लगा रखी है। साथ ही दोनों ही पार्टी के आला कमान इस संभाग पर विशेष नजर रखे हुए। 2018 में यहां से कांग्रेस को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जोगी कांग्रेस और बसपा भी इस संभाग में 2-2 सीटें झटक ली थी। यहां का राजनीतिक गणित कुछ इस तरह का है। संभाग की कोटा, मारवाही, लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं मस्तूरी, बेलतरा, बिल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। जांजगीर चांपा जिले की राजनीतिक तासीर एकदम अलग है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे को चुनावी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने परिवर्तन यात्रा के बहाने इस संभाग के मतदाताओं को विधानसभा चुनाव के लिए साधने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा की सरकार बनाने को तैयार है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में धान खरीदी सहित पीएससी घोटाले का मुद्दा भी उठाया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर इस घोटाले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। मोदी का दूसरी बार बिलासपुर आगमन हुआ था। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी होकर गए हैं। इन राष्ट्रीय नेताओं के दौरे का मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार हो रही है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेताओं का धुआंधार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। हम बात कर रहे थे बिलासपुर संभाग की। इस संभाग की राजनीतिक बेहद दिलचस्प है। यहाँ क्षेत्रीय दल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करती है। जोगी कांग्रेस के साथ साथ कुछ हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी तो कुछ हिस्सों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर देखने को मिलता है। इस संभाग में 8 जिले हैं, 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। बीएसपी और जोगी कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई थी। इसमें जोगी कांग्रेस को 2 सीट और बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली थी। यह पहला संभाग है जहां कांग्रेस को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कोटा, मारवाही और लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव तो मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही है। जांजगीर चांपा जिले की राजनीति तासीर एकदम अलग है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आती है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा अक्सर रहती है, जब भी क्षेत्रीय दलों को 20,000 से कम वोट मिलते हैं तो कांग्रेस को फायदा होता है और 20,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं तो फायदा बीजेपी को होता है। एक डिवीजन के माध्यम से सीधे 25 विधानसभा सीटों को साधा जा सकता है। इसलिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण आवास न्याय योजना के बहाने गरीबों को आवास की सौगात दे गए। जाहिर है कि राहुल के हाथों इस योजना की शुरुआत कर कांग्रेस प्रदेश के आवासहीन और गरीब वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसे विधानसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस का नया राजनीतिक दांव माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, साल 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफी और धान खरीदी और बोनस देने का मास्टर स्ट्रोक लगाया था। इस घोषणा का प्रदेश के किसानों पर व्यापक असर हुआ था और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा बन गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पर पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में जानबूझकर विलंब करने का आरोप लगाया है। ठीक वैसे ही इस बार छत्तीसगढ़ के गरीब वर्ग को मकान बनाकर देने आवास न्याय योजना लागू कर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेली है। 6 महीना पहले जब भाजपा ने चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत की थी, तब प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को जमकर उठाया था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास राज्य में क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश सरकार पर राजनीति करने और जानबूझकर राज्यांश जमा न करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भाजपा ने की थी। शोरगुल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक गणित को समझने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।